अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है क्लास 10th की मैथ एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर उसका 3 स्टार्ट करना है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था। जिसको समझ नहीं आई, यूट्यूब पे हमारा चैनल है, उस पर सवाल ये दिए होंगे, मैंने दोनों समझाए थे। आप उधर जाके देख लें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड के इफ। के की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इधर जो है ना, ऊपर वाली में था कि ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इसमें जो है ना, ये हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। क्या आपने सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स करने हैं, जो किसके इक्वल आएगा, इज इक्वल टू 2 के। रूट्स को क्या करना है, सम करना है, फिर उनका स्क्वायर लेना है, तो इक्वल किसके आएगा, 2 के आएगा। सिर्फ ये बताना है। तो पहले देखिए, हम सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, उसमें से हम के की वैल्यू निकाल लेंगे। पहला जो सवाल है वो है एक्स प्लस 4 के एक्स स्क्वायर प्लस 3 के एक्स -8 इक्वल टू 0। इसमें ए की वैल्यू आपकी कौन सी होगी, 4 के, बी की वैल्यू कौन सी होगी, 3 के, और सी की वैल्यू कौन सी होगी, -8 होगा। ठीक है जी। तो सम ऑफ रूट्स निकालने हैं, तो आप सम ऑफ रूट्स निकाल लें। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो ये हो जाएगा -3 के डिवाइडेड बाय 4 के। के से कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया बेटा इधर तक। अब आपने लेना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा होते हैं। P इज इक्वल टू अल्फा बीटा C/A होता है। तो -8 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 4 के होगा। 4 1 द 4, 4 2 द 8 इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, के हो जाएगा। ठीक है बेटा, इधर तक क्लियर है, समझ आ गई। उसके बाद बाय गिवन कंडीशन, इस कंडीशन के मुताबिक आपका क्या है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू किसके है, हुआ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स का है। ठीक है जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला क्या है, आपको पता है, ये याद कर लें, आगे सवालों में भी काम आएगा। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। ये फार्मूला याद कर लें, आगे भी यूज होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अब अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास निकली हुई है, वो क्या आई है अल्फा बीटा की, अल्फा प्लस बीटा की है -3 डिवाइडेड बाय 4। ये नजर आ रहा है बेटा। उसके बाद है -2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है, -2 के है, इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखिए, इसमें 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, तो ये हो जाएगा 9/16, 9 डिवाइडेड बाय 16। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4, तो ये हो जाएगा +4 डिवाइडेड बाय के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। अब इसका 16 के एलसीएम ले लें, ऊपर वाले बच जाएगी बेटा, हैं 9 बच जाएगा और के बच जाएगा प्लस, अब के से कैंसिल, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करा दें जी, 64 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब ये देखिए, हमारे पास इतना समझ आ गया आपको। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, डिवाइडेड बाय 1 करके इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दे, ये हो जाएगा 9 के प्लस 64 इज इक्वल टू, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं 32 के, 9 के को सिर्फ ले जाएं, तो ये हो जाएगा 64 इज इक्वल टू
32 के माइनस 9 के, तो 32 में से 9 क्या कितने बच जाएंगे जी? 64 इज इक्वल टू क्या होगा 23 के। अब के की वैल्यू मालूम करनी है, डिवाइडेड बाय 23 कर दें, डिवाइडेड बाय 23 कर दें, 23 से कैंसिल हो जाएगा, 64 डिवाइडेड बाय 23 करें, या वही वैल्यू आती है? नहीं बेटा, पॉइंट्स में कभी भी वैल्यू नहीं लिख के आनी है आपने। k इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 23, ये आपके पास k की वैल्यू आ गई, ठीक है? यही हमने मालूम करनी थी। इसमें दूसरा सवाल भी बिल्कुल इसी की तरह है, तो वो देख लीजिएगा। दूसरा सवाल, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, ये इज इक्वल टू 6 के है, वो इज इक्वल टू किसके था? ये इज इक्वल टू किसके है? 6 के है। जी बेटा, अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखें बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट जो है आपने खुद करना है। अगर नहीं आएगा तो फिर मैं आपको करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसमें p की वैल्यू मालूम करनी है कि फाइंड p इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये बहुत आसान से है, लेकिन बस थोड़े से उसमें दिया हुआ है कंडीशन में। ये बस एक ही सवाल होगा, इसके बाद जो है ना, तो देखें बेटा, ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड p, इसमें हमने p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड p, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास वो है। अब इसमें एक और कंडीशन दी हुई है, वो क्या है? वो कहता है कि ये इक्वेशन है, इसमें जो रूट्स हैं वो डिफर बाय यूनिटी हैं। इस जो ये इक्वेशन है, इसके जो रूट्स हैं ये डिफर बाय यूनिटी है, यूनिटी से कम है। अगर एक आपके पास अल्फा होगा तो दूसरा जो होगा वो अल्फा से एक नंबर कम होगा, अल्फा से क्या होगा, एक नंबर कम होगा। तो इसमें जो हमारे पास रूट्स निकलेंगे वो दोनों अल्फा के ही निकलेंगे। पहले हमारे जो रूट्स होते थे, एक अल्फा होता था, दूसरा बीटा। जहाँ पे आपका आ जाए डिफर बाय यूनिटी, डिफर बाय 2, डिफर बाय 10, तो उधर आपने क्या करना है, पहला रूट तो रखना है अल्फा, दूसरा आपने क्या रखना है, अल्फा माइनस 1। अगर इस तरह आपने अल्फा को जरूरी नहीं है, आपने रखना है बीटा, आप पहला बीटा रख लें, दूसरा बीटा माइनस 1 रख लें। क्यों? क्योंकि वो डिफर बाय यूनिटी कह रहे हैं। अगर एक वैल्यू आपके पास 3 होगी तो दूसरी 3 माइनस 1 होगी, तो 3 माइनस 1 तब हो सकती है जब अल्फा की वैल्यू आपके पास होगी, ठीक है? तो इसलिए हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बनेंगे वो एक अल्फा बनेगा, एक अल्फा माइनस 1 बनेगा। ये हम करते हैं, देखते हैं। तो कंडीशन जो है, कंडीशन जो हमारी बनती है कंडीशन, तो वो एक तो अल्फा है, एक अल्फा माइनस 1 है, तो ये बनता है, ठीक है जी। ये हमने बताना है, रूट्स बताने हैं, ये आपको आगे चल के मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपने लेने हैं सम ऑफ रूट्स और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेने हैं। हमारे पास रूट्स अब कौन से हैं? दो रूट्स कौन से हैं? एक अल्फा है, दूसरा क्या है, अल्फा माइनस 1 है। डिफर बाय यूनिटी का है ना, तो मैंने क्या किया, अगर एक अल्फा होगा तो दूसरा अल्फा माइनस 1 होगा, दूसरा बीटा। जी जी, तो ये रूट्स ही है अल्फा बीटा। तो देखें हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन बता दें। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पी इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू माइनस 1 है, सी इज इक्वल टू क्या है, पी का स्क्वायर है। अब सम ऑफ रूट्स निकालने हैं। अब सम ऑफ रूट्स क्या निकलेंगे? पहले हम करते थे सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ये करते थे ना। लेकिन अब इस बीटा की जगह आप क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1।
ठीक है, अगर एक अल्फा होगा तो दूसरा क्या होगा, अल्फा माइनस वन होगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन के मुताबिक इन्होंने कहा कि डिफर बाय यूनिटी है। ठीक है, मैं ये बात आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, तो ये होगा इज इक्वल टू किसके, अल्फा प्लस बीटा किसके माइनस बी ओवर ए होता है ना, तो ये हो जाएगा बी माइनस वन इंटू माइनस वन डिवाइडेड बाय वन हो जाएगा। अल्फा प्लस अल्फा कितने अल्फा हो जाएंगे, टू अल्फा। माइनस वन इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है तो वन बच जाएगा, माइनस वन है उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू वन प्लस वन, तो ये हो जाएगा टू अल्फा इज इक्वल टू टू हो गया, डिवाइडेड बाय टू करा दें, डिवाइडेड बाय टू, टू टू से कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, हमारे पास वन आएगा। ठीक है, ये आ गई आपके पास अल्फा की वैल्यू। ठीक है जी, समझ आ गया या नहीं? उसके बाद नहीं, सम ऑफ रूट्स निकालने हैं, फार्मूला उनका एक ही है, माइनस बी ओवर ए, प्रोडक्ट का है सी ओवर ए। हमने सम निकाल लिया, अब इनका प्रोडक्ट निकालना है, अल्फा और अल्फा माइनस वन को, जिस तरह वही काम है। पहले होता था सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा होता था माइनस बी ओवर ए, तो प्रोडक्ट होता था अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता था, सी ओवर ए। अब बीटा की जगह आ गया अल्फा माइनस वन, इधर भी बीटा की जगह क्या आ गया, अल्फा माइनस वन। ठीक है जी, ये वाली चेंज नहीं होगी। ठीक है बेटा, हाँ जी, हाँ जी। अब हमने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। अब प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू अल्फा माइनस वन हो जाएगा, इक्वल टू किसके है बेटा, पी स्क्वायर के होगा, माइनस सी ओवर ए है ना, सी ओवर ए, तो सी की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगी, वन, तो अल्फा इंटू अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू समझ आ गई? ठीक है, अब देखें हमने निकालनी है वैल्यू पी की, पी की वैल्यू निकालनी है तो अल्फा की वैल्यू हमें चाहिए होगी। अल्फा की वैल्यू हमने पहले से निकाली हुई है, ऊपर निकाली हुई अल्फा की। अब इस अल्फा की जगह आप वन पुट कर दें, जब वन पुट करेंगे तो ये हो जाएगा वन इंटू वन माइनस वन इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। वन माइनस वन होता है जीरो, जीरो जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल, तो पी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, पी इज इक्वल टू जीरो हो गई। ये हमने वैल्यू मालूम करनी थी। ठीक है बेटा, समझ आ गई ये कंडीशन, नोट कर लें बेटा इसको। आज के लिए इतना ही, बाकी जो है ना हम कल से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, समझ आ गई बेटा आपको? ओके, अल्लाह हाफिज। ये जो इसका दूसरा पार्ट है ना, दूसरा पार्ट आपने जो है ना वो खुद कर लेना है। ठीक है, वो ये डिफर बाय यूनिटी था, वो डिफर बाय टू है। अगर एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा माइनस टू होगा, बस इतना फर्क है। यूं ये इस तरह अल्फा प्लस अल्फा माइनस टू, और ये सम ऑफ रूट्स निकालेंगे अल्फा इंटू अल्फा माइनस टू, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। पहले वाले में बनता, लेकिन इधर बेटा सवाल के अंदर दिया हुआ डिफर बाय टू, सवाल के अंदर दिया हुआ डिफर बाय टू, सवाल के अंदर बताया हुआ है। उधर डिफर बाय यूनिटी, यूनिटी का मतलब वन होता है और डिफर बाय टू का मतलब टू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटा टू देखें। सॉरी, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, फोर था, स्टार्ट करना था क्वेश्चन नंबर फोर। फोर भी करा दिया, अच्छा फाइव वाला करना है, फाइव वाला पार्ट करना है, वो मुझे बताते, मैंने तो लिखा ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव का जो पार्ट है पहला,
वैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 अक्सर पेपर में आता नहीं होता है, इसलिए मैंने कभी करवाया भी नहीं है, तो आप कर लें, फायदा होगा अगर आ गया तो। ठीक है, बहुत आसान सा है, मुश्किल नहीं है। इसमें जस्ट अल्फा माइनस बीटा निकालना है और वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद आपने जो है ना, अच्छा मेरे ख्याल में तो एक ही दी हुई है। ये देखें, फाइंड एम, एम मालूम करना है। जो इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5, ठीक है, इक्वल टू 0। अब सम ऑफ रूट्स निकालना है इसके, तो निकाल लें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा जी, माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी क्या होगा, 7/1 इज इक्वल टू 7। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा सी ओवर ए है। अब इसमें सी की वैल्यू है 3m माइनस 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। तो ये अल्फा प्लस बीटा आ गया और ये अल्फा बीटा आ गया, ठीक है, सम और प्रोडक्ट आ गया। इसको हल करने का तरीका थोड़ा दूसरा है। इसमें एक और आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है जिसको हमने सेटिस्फाई करना है। आपने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है अलग। अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी वो मैं बताता हूँ, ठीक है जी। अब ये जो आपके पास इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा, इसको उठा लें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन उठा लें। इसमें से आप अल्फा की वैल्यू निकाल लें, अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस क्या हो जाएगा बीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। क्लियर है इधर तक, ठीक है। अब ये जो अल्फा की वैल्यू आई है, ये आप उस इक्वेशन में पुट करें जो बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है। अगली इक्वेशन दी हुई है ना, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, तो ये आएगा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। इसमें अल्फा की वैल्यू डाल दें, बीटा की वैल्यू भी आ जाएगी ना। तो 3 इंटू अल्फा, अल्फा क्या दिया हुआ है 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करा दें, ये हो जाएगा 21 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 4, ठीक है। अब ये 3 बीटा है माइनस का, ये प्लस का 2 बीटा है, 3 में से 2 चले जाएंगे, कितने बचेंगे माइनस बीटा, और ये 21 है उधर चला जाएगा, तो माइनस बीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 21। 21 में से अगर हम 4 को माइनस कर दें तो ये आ जाएगा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 17। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, बीटा क्या नजर आ रहा है नहीं, बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 17। ये आ गई आपके पास बीटा की वैल्यू। अब ये जो बीटा की वैल्यू है, हमारे पास अल्फा अभी तक नहीं आया, अल्फा की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ये तो हमने इक्वेशन बनाई है ना, इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे बीटा की तो अल्फा निकल आएगा, सही है। तो ये बिल्कुल जी बेटा, जी बेटा, कौन सा ये वाला नहीं लिखा नीचे, क्यों नहीं है, इसके ए क्या है 1 है, क्या है सी डिवाइडेड बाय ए है ना, ए की वैल्यू 1 है, 1 नहीं लिखा बस, ठीक है। अब ये देखें, अब हमने इससे पुट द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन, पुट बीटा इज इक्वल टू 17 इन, किसमें पुट करना है 1 में, 1 में पुट कर दें, ठीक है। जब 1 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास अल्फा, अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा,
अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा की वैल्यू है 17, तो 17 में से 7 गए कितने बचते हैं, माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये जो आपकी वैल्यू अल्फा और बीटा आई है ये सेटिस्फाई इक्वेशन को कर रही है। कौन सी इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन हमारे पास है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये सवाल का हिस्सा नहीं है, ये मैं आपको सेटिस्फाई करा के दे रहा हूँ कि अल्फा और बीटा की जो हमने वैल्यू निकाली है वो सही है कि नहीं है। उन्होंने तो कहा कि सेटिस्फाई द रिलेशन कर रहा है, उन्होंने कहा कर रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे देख लेते हैं ना। आप बाद में पूछेंगे सर ये किस काम का, ये तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि 3 इंटू अल्फा की जगह आप क्या डालेंगे -10 और +2 बीटा की जगह आप क्या डालेंगे 17 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 4, 10 3 दा -30, 7 2 दा कितना 17 2 दा 34 होता है इज इक्वल टू 4। 34 में से 30 को कैंसिल करें कितने बचते हैं 4, इसका मतलब 4 इज इक्वल टू 4, ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, दोनों इक्वल आ गए। ठीक है बेटा, अब इसमें हमने क्या निकालना है, अब m की वैल्यू निकालनी है। किसकी, जब अल्फा बीटा आपके पास आ जाए तो उसके बाद आपने कौन सी वैल्यू निकालनी है, m की निकालनी है। अब m किस में है, हमने अल्फा प्लस बीटा लिया, अल्फा बीटा लिया, तो m किस में है, अल्फा प्लस बीटा में है या अल्फा बीटा में है, अल्फा बीटा में। जिसमें m हो ना, अब वो वाला रिलेशन उठा लें। इधर है अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5 है, तो हमारे पास अल्फा भी है बीटा भी है, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे m की वैल्यू आ जाएगी। सही है, तो आप वो वाला रिलेशन उठा लें, कौन सा, अल्फा, ये वाला अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m -5। अल्फा की वैल्यू क्या आई हुई है -10 और बीटा की वैल्यू आई हुई है बेटा 17 इज इक्वल टू 3m माइनस के क्या हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। 10 17 में कितना होता है 170, -5 को इस तरफ ले आए तो ये हो जाएगा प्लस का 5 इज इक्वल टू 3m हो जाएगा। 170 में से 5 को कैंसिल करें तो -170 165 हो जाएगा इज इक्वल टू 3m, m के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, दोनों तरफ डिवाइडेड बाय 3 कर लें, ये भी डिवाइडेड बाय 3 हो गया, ये भी, ये 3 3 से तो कैंसिल हो गया। 165 डिवाइडेड बाय 3 करें क्या आता है, तो ये आ गया -m इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 55। ये आपके पास m की वैल्यू आ गई। तो आपके पास कितनी वैल्यूज आई, बीटा की आई, उसके बाद अल्फा की आई, उसके बाद आपकी किसकी आई। जब आपके पास अल्फा बीटा आ जाएगा तो m की वैल्यू भी आ जाएगी। नहीं वो नहीं, वो मैंने रेस कर दिया है। नहीं, उन्होंने पहले से ही बता दिया कि सेटिस्फाई कर रहा है ये रिलेशन, क्वेश्चन जो है ना ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो मैंने आपको प्रूव करके दिया है कि वाकई में कर रही है कि नहीं कर रही, जो अल्फा बीटा की वैल्यू आई है वाकई में इक्वल टू 4 के आती है या नहीं आती, वो मैंने आपको करके बता दिया। ठीक है बेटा, तो इसको नोट करें। और ये तीनों सवाल एक जैसे हैं, इसमें से अगर कोई आपको समझ ना आए कल आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो देखिए इसको नोट करें, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, नोट करें इसको। ये रेस कर दो ना बेटा। इसमें जो लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कहा हुआ है कि फाइंड m की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू द गिवन नंबर लैम्डा। ये वो कह रहे हैं कि आप जब सम और प्रोडक्ट लेंगे ना, आप सम को भी लैम्डा के इक्वल रखेंगे और प्रोडक्ट को भी किसके इक्वल रखेंगे, लैम्डा के इक्वल रखेंगे। तो हम पहले सम लेते हैं फिर प्रोडक्ट लेते हैं, दोनों को लैम्डा के इक्वल रखेंगे, उसके बाद m की वैल्यू निकालेंगे। सही है, तो ये देखें सवाल। क्वेश्चन नंबर है
6 m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2m प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 7m माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3m माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले ए की वैल्यू निकाल लें, 2m प्लस 3 है, और बी की वैल्यू क्या है, 7m माइनस 5 है, और सी की वैल्यू क्या है, 3m माइनस 10 है। तो सम ऑफ रूट्स निकालें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसमें वैसे अल्फा बीटा का वो ज़्यादा यूज नहीं है, तो फार्मूला बस माइनस बी ओवर ए हो जाएगा इज इक्वल। अब बी की वैल्यू ये है कि ये माइनस 7m प्लस 5 हो जाएगी डिवाइडेड बाई ए क्या है 2m प्लस 3। इधर मैंने ना माइनस को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दिया अंदर, माइनस से माइनस था ना ये, तो माइनस 7m माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, ये तो आ गया सम। अब इसको इक्वल किसके रखना था बेटा, लैम्डा के इक्वल रखना था। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट आपने लेना है अल्फा बीटा, सी ओवर ए हो जाएगा, सी की वैल्यू क्या है 3m, 10 डिवाइडेड बाय क्या होगा 2m प्लस 3 इज इक्वल टू, ये भी किसके इक्वल है, लैम्डा के। ठीक है जी, तो अगर ये लैम्डा के इक्वल है, ये भी लैम्डा के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे। ठीक है, इनको इक्वल करके हम वैल्यू मालूम करेंगे। ये देखें लैम्डा इज इक्वल टू किसके है, लैम्डा के है, तो माइनस 7m प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2m प्लस 3 इज इक्वल टू होगा 3m माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2m प्लस 3। ठीक है बेटा, अगर ये इक्वल है तो वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ये वाली जो वैल्यू है इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, डिवीजन में एक जैसे इक्वालिटी में काट सकते हैं, बाद में भी काट सकते हैं। अब ये पहले मैंने इसलिए काट दी, सवाल थोड़ा लंबा नहीं होगा, बस पहले कट गया। ठीक है, डिवीजन में वैल्यूज, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 7m प्लस 5, माइनस 7m प्लस 5 इज इक्वल टू 3m माइनस 10। अब 7m को इधर ले जाएं, 10 को इधर ले जाएं, तो 5 प्लस क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 3m प्लस 7m हो जाएगा। 10 में से 10 और 5 15 हो गए, इज इक्वल टू 7 और 3 10m हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 करा दें, इधर भी डिवाइडेड बाय 10 करा दें, ये 10 है, इस 10 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 टू द 10 5 3 द 15, तो m की वैल्यू जो आएगी आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 2 आएगी। ये आसान सा सवाल है, सम और प्रोडक्ट निकाला, उनको इक्वल करके फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी नहीं करनी, अगला सवाल भी कट हो जाएगा नीचे वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये आपके पास m की वैल्यू आ गई, और ठीक है ये सवाल हल हो गया। इसको जो है ना आप नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।